हेलो दोस्तों, गणेश टेक चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि हम लोग को उज्ज्वला योजना के लिए ऑनलाइन घर बैठे बैठे कैसे अप्लाई करना है या फिर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आप लोग को पता होगा कि उज्ज्वला योजना के लिए 3 गैस कनेक्शन अवेलेबल है, राइट। एक तो इंडियन गैस, सेकंड है भारत गैस एंड थर्ड है HP गैस। तो आप लोग तीनों में से कौन से भी एक गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोग को अगर भारत गैस के लिए अप्लाई करना है तो वो कैसे करना है। देन आप लोग को इंडियन गैस के लिए अगर अप्लाई करना है या फिर HP गैस के लिए अप्लाई करना है, वो कैसे करना है वो हम लोग डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखने वाले कि भारत गैस के लिए कैसे अप्लाई करना है। देन आप लोग को अगर इंडियन गैस के लिए अप्लाई करना है तो वो कैसे करना है। देन आप लोग को थर्ड अगर HP गैस के लिए अप्लाई करना है तो कैसे करना है। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को गूगल पे जाना है एंड सर्च करना है PMUY। जैसे आप लोग ये सर्च करोगे आप लोग के सामने एक वेबसाइट आने वाली है PMUY के, उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे हम लोग के सामने स्क्रीन आने वाली है। देन हम लोग को नीचे नीचे चले जाना है स्क्रॉल करते हुए। देन देखो यहाँ पे एक सिलेंडर का इमेज दिख रहा है और इधर क्या लिखा गया है, क्लिक हियर, और उसके नीचे क्या है, अप्लाई फॉर PMUY कनेक्शन। देन हम लोग को जो क्लिक हियर लिखा हुआ है उधर उस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे हम लोग के सामने स्क्रीन आने वाली है। अभी इसमें आप लोग को क्या करना है, देखो इन तीनों में से आप लोग कौन सा भी एक गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन कौन से, इंडियन, भारत गैस एंड HP गैस। आप लोग के नज़दीक जो गैस अवेलेबल हो यानी जो कनेक्शन जल्दी से अवेलेबल हो उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं अभी भारत गैस के लिए। देन उसके आगे देखो क्लिक हियर टू अप्लाई, उधर हम लोग को क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उधर क्लिक करेंगे हम लोग के सामने स्क्रीन आने वाली है। अभी देखो नीचे KYC डॉक्यूमेंट के नीचे देखो ऑप्शन दिया गया है टाइप ऑफ कनेक्शन। इसमें हम लोग को देखो जैसे ही क्लिक करेंगे उधर ये देखो 2 टाइप आने, उज्ज्वला 2.0 न्यू कनेक्शन एंड सेकंड क्या है, रेगुलर LPG कनेक्शन। देन हम लोग को क्या करना है, उज्ज्वला 2.0 न्यू कनेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उधर क्लिक करेंगे आप लोग को नीचे देखो एक स्टेटमेंट आने वाली है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट। उसके आगे जो बॉक्स दिया गया है उधर हम लोग को टिक कर देना है। जैसे हम लोग उधर टिक करेंगे देखो नीचे क्या आ गया, फाइंड योर नियरेस्ट भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर। देन हम लोग को स्टेट हमारा सिलेक्ट कर देना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है एंड शो लिस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके शो लिस्ट पे क्लिक करेंगे नीचे हम लोग को लिस्ट दिखने वाली भारत गैस सप्लायर की, जो डिस्ट्रिक्ट हम लोग को डाला है उधर की। तो हम लोग के नियरेस्ट जो सप्लायर है उधर हम लोग को क्लिक कर देना है एंड फाइनली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है, एंटर मोबाइल नंबर में हम लोग को मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। तो अभी उज्ज्वला योजना के लिए सिर्फ स्त्रियाँ ही अप्लाई कर सकते हैं। तो उन लोग का जो आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होगा वो यहाँ पे डाल देना है। देन इधर देखो कैप्चा दिया गया है वो नीचे एंटर कैप्चा में एंटर कर देना है एंड फाइनली हम लोग को सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे हम लोग के सामने ये स्क्रीन आने वाली है। देन हम लोग को क्या करना है, जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे हमने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP आने वाली है, वो हम लोग को एंटर OTP में एंटर कर देना। फाइनली सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग के सामने स्क्रीन आने वाली है। देन हम लोग को न्यू KYC पे क्लिक कर देना है। देन जैसे हम लोग न्यू KYC पे क्लिक करेंगे हम लोग के आगे और एक ऑप्शन आने वाला है नॉर्मल KYC का, उधर भी हम लोग को क्लिक कर देना है। देन हम लोग को फाइनली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे हम लोग के सामने स्क्रीन आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो हम लोग को अभी क्या डिटेल्स फिल करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ईच कंज्यूमर माइग्रेंट फैमिली। देन हम लोग को नो पे क्लिक कर देना है। देन हम लोग को देखो फैमिली आइडेंटिफायर में सिलेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे हम लोग को रेशन कार्ड सिलेक्ट कर देना है। देन फैमिली आइडेंटिफायर नंबर यानी हम लोग को रेशन कार्ड नंबर इधर डाल देना है। देन फैमिली आइडेंटिफायर स्टेट यानी हम लोग को रेशन कार्ड कौन सा स्टेट का है हमारा वो डाल देना है यहाँ पे स्टेट वो। देन हम लोग को टाइप ऑफ स्कीम में हमारी स्कीम सिलेक्ट कर देनी है। देखो यहाँ पे बहुत सारी स्कीम है तो हम लोगों ने कौन सी स्कीम सिलेक्ट की है, उज्ज्वला 2.0 अंत्योदया अन्न योजना। देन आगे देखो स्कीम डॉक्यूमेंट नंबर, तो जो हम लोग फैमिली आइडेंटिफायर नंबर डालने वाले इधर वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा स्कीम डॉक्यूमेंट नंबर में वही नंबर। देन हम लोग को डॉक्यूमेंट इशू एट यानी हम लोग ने जो रेशन कार्ड इशू किया था वो कहाँ पे इशू किया था यानी स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में इशू किया था वो डिस्ट्रिक्ट हम लोग को यहाँ पे डाल देना है या फिर गांव का नाम यहाँ पे डाल देना है। देन हम लोग को सब कैटेगरी में सिलेक्ट कर देना है अदर एंड फाइनली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे हम लोग के सामने स्क्रीन आने वाली है। देन देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, आई कन्फर्म टू सबमिट आधार ऑफ ऑल मेजर या फिर अडल्ट
फैमिली मेम्बर एज पर फैमिली आइडेंटिफायर। देन हम लोग को इधर टिक कर देना है। जैसे हम लोग उधर टिक करेंगे हम लोग के सामने स्क्रीन आने वाली है। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया नीचे उसके, नंबर ऑफ मेजर फैमिली मेम्बर 18 प्लस ऑफ एज एक्सक्लूडिंग सेल्फ, यानी हम लोग के फैमिली मेम्बर में ऐसे कितने मेम्बर है जो 18 प्लस एज के, एक्सक्लूडिंग सेल्फ यानी हम लोग को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। तो जितने भी मेम्बर है उतने नंबर हम लोग को यहाँ पे डाल देने हैं। देन हम लोग को क्या करना है, नीचे देखो वो सब मेंबर्स के डिटेल्स हम लोग को नीचे डाल देनी है। देखो क्या लिखा गया, डिटेल्स ऑफ हाउस होल्ड मेम्बर एज पर फैमिली आइडेंटिफायर। देन हम लोग को यहाँ पे खुद की इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, खुद की इन्फॉर्मेशन को छोड़ के जितने भी मेंबर है 18 प्लस एज के उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग को एक एक करके डाल देनी है। देखो दोस्तों, मैं एक फैमिली मेम्बर की डिटेल ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। सिलेक्ट पे हम लोग को क्लिक कर देना है। देन जिसके भी नाम पे हम लोग उज्ज्वला योजना के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसके साथ अब हमारा क्या रिलेशन है वो हम लोग को सिलेक्ट कर देना है फर्स्ट। देन हम लोग को हमारा फर्स्ट नेम डाल देना है, देन मिडल नेम एंड लास्ट नेम। देन हम लोग को हमारा आधार नंबर डाल देना है एंड एज सिलेक्ट कर देनी है। अगर आप लोग के पास आधार नहीं है तो रीज़न फॉर आधार अनअवेलेबल में हम लोग को वो रीज़न सिलेक्ट कर देना है। एंड फाइनली हम लोग को देखो ऐड न्यू फैमिली मेम्बर उधर क्लिक कर देना है। ये सब डिटेल्स ऐड करने के बाद तो हमारी डिटेल्स फाइनली सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग को एक एक करके सारे फैमिली मेम्बर की डिटेल ऐड करते जानी है एंड ऐड न्यू फैमिली मेम्बर पे क्लिक करते जाना है। देन नीचे देखो रेड कलर में क्या लिखा गया है, एनी वन ऑफ द डिक्लेरेशन टू बी सिलेक्टेड फॉर सबमिटिंग KYC ऑफ एप्लीकेंट हैविंग सिंगल मेंबर इन फैमिली। यानी दो ऑप्शन नीचे दिए गए, वो दो ऑप्शन किसके लिए है, जिनके घर में सिर्फ एक स्त्री है, यानी जो 18 प्लस ईयर की है ना वो एक स्त्री है, उनके लिए दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आई एम अ सिंगल वूमन एज पर फैमिली आइडेंटिफाइड डॉग विथ नो अदर फैमिली मेम्बर। यानी इसका मतलब क्या है, आपके पूरे फैमिली में सिर्फ एक ही सिंगल वूमन है, वो 18 प्लस एज की है, उनको ये ऑप्शन टिक कर देना है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग को सेकंड ऑप्शन टिक कर देना है। एंड अगर आपके घर में एक से ज़्यादा स्त्रियाँ हैं 18 प्लस एज की तो आपको इन दोनों में से एक भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है। अभी हम लोग को पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। तो पर्सनल डिटेल्स इसमें किसकी फिल करनी है, जिसके नाम पे हम लोग उज्ज्वला योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को सैल्यूटेशन सिलेक्ट करना है, मिस्टर मिस मिसेज जो भी है। तो अभी उज्ज्वला योजना के लिए सिर्फ महिला अप्लाई करने वाली है तो हम लोग को मिसेज से सिलेक्ट करना है या फिर मिस। देन हम लोग को उस महिला का फर्स्ट नेम डाल देना है, मिडल नेम एंड लास्ट नेम डाल देना है एंड फाइनली हम लोग को बर्थ डेट डाल देनी है। ये डिटेल्स हम लोग को एज पर आधार डाल देनी है। अभी नेक्स्ट हम लोग को क्या डालनी है, एड्रेस फॉर LPG कलेक्शन, यानी LPG कलेक्शन के लिए हम लोग को एड्रेस डालना है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग को PO यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे हम लोग सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग के सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे डॉक्यूमेंट के, जैसे कि पासपोर्ट, वोटर ID, रेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, लीज एग्रीमेंट। देन हम लोग को कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर देना है। हम लोग यहाँ पे आधार पे क्लिक कर रहे हैं। देन हम लोग को PO डिटेल में देखो आधार सिलेक्ट किया इसलिए हम लोग को आधार नंबर डाल देना है। वोटर ID सिलेक्ट किया तो वोटर ID नंबर डाल देना है। जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है उसका हम लोग को नंबर यहाँ पे डाल देना है। देन हम लोग को क्या डाल देना है, हाउस या फिर फ्लैट नंबर, देन फ्लोर नंबर, देन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स या फिर बिल्डिंग, देन हम लोग को स्ट्रीट या फिर रोड का नेम डाल देना है। देन हम लोग को लैंडमार्क डाल देना है। देन हम लोग को क्या डाल देना है, विलेज, टाउन या फिर सिटी का नाम डाल देना है। देन हम लोग को स्टेट देखो पहले से सिलेक्ट करके आ जाएगा। देन हम लोग को पिन कोड डाल देना है। ईमेल ID है तो डाल देना, नहीं है तो नहीं डालोगे तो भी चलेगा। देन हम लोग को मोबाइल नंबर डाल देना है। देन हम लोग को हमारे वापस विलेज का नाम डाल देना है, देखो राइट साइड में। देन डिस्ट्रिक्ट का, देन हम लोग को सब डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है। एंड फाइनली टेलीफोन नंबर अगर है तो डाल देना है एंड नहीं है तो नहीं डालोगे तो भी चलेगा। तो ये डिटेल्स हम लोग को एज पर आधार डाल देने, क्योंकि हम लोग को देखो POA में आधार सिलेक्ट किया डॉक्यूमेंट तो हम लोग को एज पर आधार ये सब डिटेल्स डालनी है, क्योंकि देखो जो भी आधार में एड्रेस मेंशन होगा वही एड्रेस हम लोग को यहाँ पे फिल कर देना है। तो अभी देखो दोस्तों नीचे देखो क्या डालना है, अदर रिलेवेंट डिटेल्स, यानी जिसके नाम पे हम लोग उज्ज्वला योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके हम लोग को रिलेवेंट डिटेल्स डाल देनी है। तो सबसे पहले क्या, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कैटेगरी हम लोग को सिलेक्ट कर दें। जैसे हम लोग सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग के आगे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, देन ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। तो हम लोग को ने यहाँ पे देखो आधार कार्ड पे क्लिक किया है। देन हम लोग को कार्ड नंबर में हम लोग को यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना है। अभी दोस्तों नीचे देखो हम लोग को क्या डालना है, डिटेल्स रिलेटेड टू कैश ट्रांसफर, यानी बैंक डिटेल्स हम लोग को डालनी है। तो सबसे पहले क्या डालना है, नेम एज पर आधार नंबर, यानी हम लोग को नेम एज पर आधार डालना है।
देन हम लोग को IFSC कोड डाल देना है एंड वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग वैलिडेट पे क्लिक करेंगे हमारे बैंक का नाम नीचे अपने आप आ जाएगा। देन हम लोग को अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है, सेविंग या फिर करंट जो भी है। देन हम लोग को देखो नेम एज पर बैंक अकाउंट, यानी पासबुक, बैंक के पासबुक पे जैसा नाम लिखा गया है वैसा नाम हम लोग को यहाँ पे डाल देना है। देन हम लोग को बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है एंड कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर में वही बैंक अकाउंट नंबर फिर से डाल देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, पैकेज सिलेक्शन। पैकेज सिलेक्शन के आगे देखो सिलेक्ट का बटन है, उस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे हम लोग के सामने दो ऑप्शंस आएंगे, 5 kg या फिर 14.2 kg। जिस भी kg का हम लोग को गैस सिलेंडर चाहिए हम लोग को उस पर क्लिक कर देना। हम लोग यहाँ पे 14.2 kg पे क्लिक करें। देन नीचे देखो रूरल या फिर अर्बन मास्टर, देन हम लोग को रूरल या फिर अर्बन सिलेक्ट कर देना है। जो भी हमारा विलेज है या फिर शहर है तो आप लोग को अर्बन पे क्लिक कर देना है, या फिर अगर गांव है तो हम लोग को रूरल पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग रूरल पे क्लिक करेंगे आगे देखो हम लोग को डिस्ट्रिक्ट हमारा सिलेक्ट कर देना है, सब डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज सिलेक्ट कर देना है। एंड जैसे हम लोग अर्बन पे क्लिक करेंगे देखो हम लोग को दो ऑप्शन आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का। देन हम लोग को नीचे देखो ऑप्शन दिया गया आई हियर बाय डिक्लेयर डैट, उसके आगे जो बॉक्स दिया गया उधर हम लोग को टिक कर देना है एंड फाइनली हम लोग को सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे हम लोग को एक रेफरेंस आईडी या फिर एप्लीकेशन आईडी मिलने वाला है, उसका हम लोग को एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। देन थोड़े दिनों बाद आप लोगों ने जो एजेंसी सिलेक्ट की है राइट, उधर से आप लोग को एक कॉल आने वाला है। देन आप लोग को एक स्पेसिफिक डेट देंगे, उस डेट को आप लोग को वो एजेंसी में चले जाना है सब डॉक्यूमेंट लेके जो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किए है। तो दोस्तों अभी हम लोग को ने देख लिया कि हम लोग को उज्ज्वला योजना का भारत गैस के लिए कैसे अप्लाई करना है राइट। तो अभी हम लोग देखेंगे हम लोग को इंडियन गैस के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो आप लोग को फिर से वही प्रोसेस करना है स्टार्टिंग वाला। देन आप लोग के सामने स्क्रीन आने वाला है। देन हम लोग को तीनों गैस में से अभी कौन सा कनेक्शन पे क्लिक कर देना है, इंडियन गैस वाले। तो उसके आगे देखो क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उधर क्लिक करेंगे हम लोग के सामने स्क्रीन आने वाली है। देन हम लोग को क्या करना है, नीचे देखो कंटिन्यू के नीचे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिया गया है, उधर हम लोग को क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उधर क्लिक करेंगे हम लोग के सामने स्क्रीन आने वाली है। देन हम लोग को देखो उज्ज्वला योजना के लिए सिर्फ महिला ही अप्लाई कर सकती है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे सब महिला के डिटेल्स डालनी है। फर्स्ट नेम डाल देना है, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर डाल देना है। देन ईमेल अगर है तो डाल देना, नहीं है तो नहीं डाल देना है। देन हम लोग को यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट के आगे जो बॉक्स दिया गया उधर हम लोग को टिक कर देना है। फाइनली हम लोग को प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर हम लोगों ने डाला था उस पर एक 4 डिजिट का OTP आने वाला है, वो यहाँ पे एंटर कर देना। फाइनली वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे हम लोग वेरीफाई पे क्लिक करेंगे हम लोग के सामने फाइनली स्क्रीन आने वाली है। देन हम लोग को देखो एक पासवर्ड सेट करना है, देखो न्यू पासवर्ड में एंड कन्फर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड फिर से डाल देना है। फाइनली सबमिट पे हम लोग को क्लिक कर देना है। अभी हम लोग को क्या करना है, फिर से बैक चले जाना है। देन हम लोग को क्या करना है, कस्टमर लॉगिन में चले जाना है। जो मोबाइल नंबर हम लोग को रजिस्टर करते समय डाला था वो डाल देना है। फाइनली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम लोग को पासवर्ड डालने का ऑप्शन आने वाला है, वो पासवर्ड डाल देना है। एंड नीचे देखो आई एम नॉट रॉबर्ट का ऑप्शन आने है, उसके आगे जो बॉक्स दिया गया है उधर हम लोग को टिक कर देना। फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे फाइनली हम लोग के सामने स्क्रीन आने वाली है। देन हम लोग को क्या करना है, ओवरव्यू के नीचे देखो LPG का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे हम लोग को नीचे देखो ऑप्शन देखो क्या क्या आने वाला, अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन सबमिट KYC, उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है सबमिट KYC पे। जैसे हम लोग सबमिट KYC पे क्लिक करेंगे हम लोग के सामने स्क्रीन आने वाली है। देन ऑनलाइन KYC लिखा गया है। देन देखो नीचे प्लीज़ सिलेक्ट योर ऑप्शन। देन हम लोग को जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है जनरल स्कीम वाला, उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे क्लिक करने से पहले देखो और एक ऑप्शन आना है, प्लीज़ सिलेक्ट आइदर ऑफ वन ऑप्शन। देन हम लोग को KYC पे क्लिक कर देना है। देन फाइनली हम लोग को सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे हम लोग के सामने स्क्रीन आने वाली है। देखो हम लोग को सबसे पहले हमारी पर्सनल डिटेल्स डाल देनी है। तो उज्ज्वला योजना के लिए महिला अप्लाई करने वाले, तो ये देखो प्रीफिक्स में हम लोग को सैल्यूटेशन क्या सिलेक्ट कर देना है, मिस्टर ने सिलेक्ट करना है, मिसेस या फिर मिस सिलेक्ट कर देना है जो भी है। देन हम लोग को फर्स्ट नेम डालना है उस महिला का, मिडल नेम एंड लास्ट नेम डाल देना है। देन हम लोग को जेंडर सिलेक्ट कर देना है। देन मैरिज स्टेटस डाल देना है। देन बर्थ डेट डाल देनी है एज़ पर आधार। देन हम लोग को नेशनलिटी है जो भी है वो सिलेक्ट कर देनी है। देन हम लोग को सिलेक्ट रिलेटिव, यानी हम लोग को फादर, अगर वो अनमैरिड है तो फादर का नाम डाल देना है, एंड अगर वो मैरिड है तो हम लोग को स्पॉज पे क्लिक कर देना है। देन हम लोग को देखो फर्स्ट नेम डाल देना है रिलेटिव का, अगर फादर है तो फादर का फर्स्ट नेम, देन उनका मिडल नेम एंड लास्ट नेम। अगर स्पॉज डाला है हम लोग ने, स्पॉज पे क्लिक किया तो हम लोग को हमारे यानी जिसका भी नाम है उनके हस्बैंड का नाम डाल देना है, मिडल नाम डाल देना है उनके हस्बैंड का,
एंड लास्ट नेम डाल देना है। देन हम लोग को देखो जिस भी व्यक्ति के नाम पे हम लोग उज्ज्वला योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके मदर का फर्स्ट नेम डाल देना है, मिडल नेम एंड फाइनली लास्ट नेम डाल देना है। अभी हम लोग को देखो एड्रेस डाल देना है, एड्रेस 1 में, एड्रेस 2 में एंड एड्रेस 3 में। देन हम लोग को लैंडमार्क डाल देना हमारा। देन हम लोग को सिटी, टाउन या फिर विलेज डाल देनी है। देन हम लोग को पिन कोड डाल देना हमारा। देन हम लोग को स्टेट सिलेक्ट कर देना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है। देन एड्रेस टाइप में देखो हम लोग को सिलेक्ट करना है अर्बन या फिर रूरल। जैसे हम लोग अर्बन या फिर रूरल सिलेक्ट करेंगे, नीचे देखो हम लोग को सब डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे हम लोग अर्बन पे क्लिक करेंगे, देखो उस पर देखो लोकल बॉडी हम लोग को सिलेक्ट करने के लिए आने वाली है। देन हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करना है हमारा। देन टेलीफोन नंबर अगर नहीं है तो नहीं डालोगे तो भी चलेगा। देन हम लोग को ईमेल आईडी डाल देना है। मोबाइल नंबर पहले से डाला हुआ आ जाएगा क्योंकि हम लोग को रजिस्टर किया था तभी डाला था। देन हम लोग को सिलेक्ट द प्रोडक्ट में हम लोग को हमारा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है एंड फाइनली हम लोग को सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम लोग सिलेक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग के सामने स्क्रीन आने वाली है। देन हम लोग को स्कीम टाइप सिलेक्ट कर देनी है, जनरल स्कीम। देन हम लोग को स्कीम में क्या सिलेक्ट कर देना है, जनरल। देन जैसे हम लोग जनरल सिलेक्ट करेंगे हम लोग के नीचे 4 ऑप्शन आने वाले हैं। देन हम लोग को देखो 14.2 kg जनरल पैकेजेज विद पीआर पे क्लिक कर देना है। जो भी आप लोग को चाहिए उस पर हम लोग क्लिक कर सकते हैं। तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ एंड फाइनली सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। देन हम लोग को फाइनली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम लोग के सामने ये स्क्रीन आने वाले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वाले। तो सबसे पहले हम लोग को क्या अपलोड करना है, देखो सिलेक्ट वन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी POI डॉक्यूमेंट हम लोग को सबसे पहले सिलेक्ट करना है ना, अपलोड कर देना है। देन देखो यहाँ पे प्लीज़ सिलेक्ट में जाके हम लोग कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, देन वोटर आइडेंटिटी कार्ड, रेशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट। देन हम लोग आधार कार्ड पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे हम लोग उधर क्लिक करेंगे देखो नीचे के जो 2 ऑप्शन है वो अपने आप चले जाएंगे। देन एंटर सिलेक्टेड POI डॉक्यूमेंट ID नंबर, इधर हम लोग को हमारा आधार नंबर डाल देना है। देन हम लोग को नीचे देखो क्या अपलोड करना है एंड सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट वन प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी POI हम लोग को डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है एंड अपलोड कर देना है। देन हम लोग प्लीज़ सिलेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे वो डॉक्यूमेंट हम लोग को दिख जाएंगे। देखो कौन कौन से, रेशन कार्ड, लीज एग्रीमेंट, वाटर बिल, देन आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट रिसिप्ट। देन हम लोग यहाँ पे भी आधार पे क्लिक कर रहे हैं। देन जैसे हम लोग आधार पे क्लिक करेंगे देखो नीचे के 2 ऑप्शंस अपने आप चले जाएंगे। देन हम लोग को नीचे आधार नंबर डाल देना है एंड फाइनली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे हम लोग देखो POI डॉक्यूमेंट एंड POI डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, उसका नंबर डालेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आगे नहीं जाने वाला पेज। क्यों, देखो नीचे देखो हम लोग को POI फाइल एंड POA फाइल दोनों अपलोड करने हैं। देन हम लोग को क्या करना है, POI फाइल अपलोड करने के लिए देखो उसके नीचे ऐड अटैचमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उधर क्लिक करेंगे हम लोग के सामने स्क्रीन आने वाली है। देन हम लोग को चूज़ फाइल पे जाके वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। आधार कार्ड सिलेक्ट किया तो हम लोग को आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक पेज दोनों मर्ज करके अपलोड कर देने हैं। देन हम लोग को कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है, PNG, JPG या फिर PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है एंड 512 KB के अंडर ही हम लोग को वो अपलोड कर देने हैं। देन नीचे भी सेम हम लोग को POI डॉक्यूमेंट के लिए भी सेम कर देना है, ऐड अटैचमेंट में चले जाना है। देन हम लोग को सिलेक्ट फाइल में देखो चूज़ फाइल में जाना है एंड वो डॉक्यूमेंट फाइनली सक्सेसफुली अपलोड कर देना है। वही डॉक्यूमेंट हम लोग को PNG, JPG या फिर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देना है एंड 512 KB के अंडर ही अपलोड कर देना है। देन हम लोग को फाइनली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम लोग के सामने स्क्रीन आने वाली है अदर डिटेल्स वाली। देन नीचे देखो पाइप नेचुरल गैस यानी PNG कस्टमर, उसके आगे जो बॉक्स दिया गया उधर हम लोग को टिक कर देना है। देन हम लोग कैश ट्रांसफ़र सेक्शन के नीचे देखो डू गिव अप योर सब्सिडी, देन हम लोग को नो पे क्लिक कर देना है। देन रेशन कार्ड, देन हम लोग को देखो रेशन कार्ड कौन से स्टेट का है वो हम लोग को स्टेट सिलेक्ट कर देना है एंड रेशन कार्ड नंबर नीचे हम लोग को डाल देना है। नीचे देखो इनकम डिक्लेरेशन सेक्शन, इधर हम लोग को यानी जिसके नाम पे हम लोग उज्ज्वला गैस कनेक्शन ले रहे हैं उनका हम लोग को पैन नंबर डाल देना है इधर। देन नीचे देखो पैन नंबर कंज्यूमर स्पॉस यानी उनके हस्बैंड का पैन नंबर डाल देना है। देन नीचे देखो द इन्फॉर्मेशन फर्निश अबव इज करेक्ट, उसके आगे तो बॉक्स दिया गया है उधर हम लोग को टिक कर देना है। देन अपलोड सेक्शन में देखो हम लोग को अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ यानी जिसके नाम पे हम लोग उज्ज्वला गैस कनेक्शन ले रहे हैं उनका हम लोग को यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देना है। हम लोग को कैसे अपलोड करना है वो फ़ोटो, ऐड अटैचमेंट में चले जाना है। देन हम लोग के आगे स्क्रीन आने वाले, देन हम लोग को चूज़ फाइल में जाके वो फ़ोटो अपलोड कर देना है, फाइनली सेव पे क्लिक कर देना है। देन हम लोग को वो फ़ोटो PNG, JPG या फिर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देना है
एंड हम लोग को वो 512 KB के अंडर ही अपलोड कर देना है। देन फाइनली हम लोग को सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फाइनली हम लोग के सामने स्क्रीन आने वाली है डिक्लेरेशन वाली। देन नीचे देखो आई एक्सेप्ट अबाउ डिक्लेरेशन के आगे जो बॉक्स दिया गया है उधर हम लोग को टिक कर देना है। फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे, हम लोग को एक रेफरेंस आईडी यानी एप्लीकेशन आईडी मिलने वाला है, तो उसका हम लोग को एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो दोस्तों उसके बाद आप लोग को जो एजेंसी आप लोगों ने सिलेक्ट की थी उधर से आप लोग को एक कॉल आने वाला है। देन वो लोग आपको एक स्पेसिफिक डेट देंगे, उस डेट को आप लोग को वो एजेंसी में जाना है। देन आप लोग को जो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किए थे ना, अपलोड किए थे, वो हम लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ ले जाने हैं एंड जेरोक्स भी उनके वहाँ पे लेके जाना है। तो हम लोगों ने इंडियन एंड भारत गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना के लिए कैसे अप्लाई करना है वो तो देख लिया। तो अभी फाइनली हम लोग HP गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना के लिए कैसे अप्लाई करना है वो देखने वाले हैं। तो उसके आगे जो क्लिक हियर टू अप्लाई का बटन दिख रहा है उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, हम लोग के सामने फाइनली ये स्क्रीन आने वाली है। देन हम लोग को क्या करना है, कनेक्शन टाइप में देखो 2 टाइप दिए गए हैं, रेगुलर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन एंड उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन। देन हम लोग को उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन पे क्लिक कर देना है। देन आगे देखो ये स्क्रीन आने वाली है। देन हम लोग को देखो आई एक्सेप्ट अबव डिक्लेरेशन के आगे जो बॉक्स दिया गया है उधर हम लोग को टिक कर देना है। जैसे हम लोग उधर टिक करेंगे, हम लोग के सामने फाइनली स्क्रीन आने वाली है। देन देखो सर्च डिस्ट्रीब्यूटर नेम वाइज या फिर लोकेशन वाइज। देन हम लोग लोकेशन वाइज पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग लोकेशन वाइज पे क्लिक करेंगे, हम लोग के सामने स्क्रीन आने वाली है। स्टेट हमारा सिलेक्ट कर देना है, डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग को फाइनली सिलेक्ट कर देना है। जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करेंगे उसका एड्रेस एंड नेम नीचे वापस आ जाएगा। देन फाइनली हम लोग को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हम लोग के सामने फाइनली स्क्रीन आने वाली है। तो नीचे देखो हम लोग को सबसे पहले क्या डालना है, आधार नंबर डालना है। तो जिस भी महिला के नाम पे हम लोग गैस कनेक्शन यानी उज्ज्वला गैस कनेक्शन ले रहे हैं, तो उसका हम लोग को यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। देन हम लोग को उसके नीचे डिटेल्स डाल देनी है, फुल नेम डाल देना है। तो सबसे पहले फुल नेम डालने से पहले हम लोग को सैल्यूटेशन उसका सिलेक्ट कर देना है। तो हम लोग को मिस्टर ने सिलेक्ट करना है क्योंकि वो पुरुष है। तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ महिला। तो हम लोग को मिस्टर नहीं सिलेक्ट करना है, मिसेस या फिर मिस सिलेक्ट कर देना है। देन उन महिला का हम लोग को फर्स्ट नेम डाल देना है, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम डाल देना है। देन उनकी बर्थ डेट हम लोग को डाल देनी है। ये सब डिटेल्स हम लोग को एज पर आधार डाल देनी है। देन हम लोग को कास्ट उसकी सिलेक्ट कर देनी है। तो जैसे हम लोग सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखो हम लोग के सामने बहुत सारे कास्ट आ जाएंगे। इधर आपके अगर कास्ट मेंशन होगी तो ठीक, अगर नहीं मेंशन है तो हम लोग को अदर पे क्लिक कर देना है। देन देखो नीचे क्या डालना है, हम लोग को रेशन कार्ड डिटेल्स। देन हम लोग को स्टेट सिलेक्ट कर देना है, स्टेट तो हो गया सिलेक्ट। देन हम लोग को रेशन कार्ड की इश्यू डेट डाल देनी है अगर आप लोग को पता है तो। देन हम लोग को रेशन कार्ड नंबर फाइनली डाल देना है। तो अभी हम लोग को क्या डालना है, कनेक्शन एड्रेस या फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। देन देखो ब्रैकेट में क्या दिया गया है, एड्रेस शुड बी सेम एज अ POA डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड। यानी हम लोग जो POA के लिए डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए जो डॉक्यूमेंट देने वाले उस पर जो एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। देन हम लोग को सबसे पहले लोकेशन टाइप सिलेक्ट कर देना है। तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं, अगर गांव में रहते तो हम लोग रूरल पे क्लिक करेंगे एंड अगर आप लोग शहर में रहते तो हम लोग अर्बन पे क्लिक कर देंगे। देन हम लोग को हाउस नंबर डाल देना है या फिर बिल्डिंग नंबर। देन हम लोग को स्टेट नेम हमारा डाल देना है, सिटी या फिर टाउन डाल देना है। देन डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। देन स्टेट अपने आप आ जाएगा। देन हम लोग को हमारा पिन कोड डाल देना है। ईमेल आईडी है तो अगर डाल देना है, नहीं है तो नहीं डालोगे तो भी चलेगा। फ़ोन नंबर है तो डाल देना है, नहीं है तो नहीं डालोगे तो भी चलेगा। देन हम लोग को मोबाइल नंबर डाल देना है एंड रेसिडेंट फ़ोन नंबर है तो डाल देना है, नहीं है तो नहीं डालोगे तो भी चलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को क्या डालना है, पर्टिकुलर्स ऑफ बैंक अकाउंट। यानी जिसके भी नाम पे हम लोग उज्ज्वला गैस कनेक्शन ले रहे हैं उनके हम लोग को बैंक डिटेल्स डालने हैं। तो सबसे पहले आधार नंबर डालना है उनका। देन IFSC कोड डाल देना है। कन्फर्म IFSC कोड में फिर से वही IFSC कोड डाल देना है। जैसे हम लोग IFSC कोड डालेंगे, बैंक का ब्रांच अपने आप नीचे आ जाएगा। देन हम लोग को उनके बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर में फिर से वही अकाउंट नंबर डाल देना है। देन पासबुक में जैसा नाम लिखा गया है उनका, वैसे एज पर पासबुक हम लोग को यहाँ पे भी नाम लिख देना है, यूर नेम एज इन बैंक अकाउंट। यानी हम लोग जैसे पासबुक में नाम लिखा गया है वैसे ही हम लोग को एज इट इज़ यहाँ पे भी नेम उनका लिख देना है। तो दोस्तों नीचे देखो क्या पूछा गया है, LPG कनेक्शन डिटेल्स। देन नीचे देखो उसके क्या लिखा गया, टाइप ऑफ कनेक्शन, यानी कौन से टाइप का कनेक्शन चाहिए हम लोग को, 14.2 kg वाला या फिर 5 kg या फिर 5 kg DBC वाला। तो हम लोग को सिलेक्ट किया है 14.2 kg SBC वाला। देन नीचे देखो प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी POA डॉक्यूमेंट हम लोग को एक सिलेक्ट कर देना है।
देन ऑप्शन क्या क्या है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। तो हम लोग को ने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है। नीचे हम लोग को एड्रेस प्रूफ आईडी यानी आधार कार्ड सिलेक्ट किया, तो हम लोग को यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना है। देन फाइनली नीचे देखो हम लोग को अपलोड सेक्शन में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो हर एक डॉक्यूमेंट हम लोग को 300 KB के अंडर ही अपलोड करना है। सिर्फ हम लोग को फोटो है ना वो 50 KB के अंडर अपलोड कर देना है। एंड वो सब डॉक्यूमेंट हम लोग को JPG, JPEG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। देन देखो सबसे पहले क्या अपलोड करना है, आधार कार्ड। देन हम लोग को सिलेक्ट फाइल पे जाना है। देन फाइल्स में जाके वो फ़ोटो आधार कार्ड का अपलोड कर देना है, या फिर कैमरा में आप लोग फ़ोटो क्लिक करके भी वो फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। देन एड्रेस प्रूफ में जो भी एड्रेस प्रूफ हम लोग को सिलेक्ट किया है वो हम लोग को अपलोड कर देना है। देन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हम लोग को एक अपलोड कर देना है। रेशन कार्ड हम लोग को फाइनली इधर अपलोड कर देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को क्या अपलोड करना है, देखो डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ये सब डिटेल्स हम लोग को डालनी है। देन नीचे देखो रेड में क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ अडल्ट फैमिली मेम्बर एज पर रेशन कार्ड, यानी अडल्ट यानी 18+ जो मेंबर है उनके ही हम लोग को डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। देन हम लोग को एक्सक्लूडिंग बेनिफिशियरी यानी जिसके नाम पे हम लोग उज्ज्वला गैस कनेक्शन ले रहे हैं उनको हम लोग को यहाँ पे इनकी डिटेल्स नहीं डालनी है। देन उसके आगे देखो सिलेक्ट का जो बटन है उस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो जितने भी मेंबर है हम लोग के फैमिली में 18+ के उतने मेंबर पे हम लोग को क्लिक कर देना है। देन हम लोग को उन मेंबर्स के नीचे डिटेल्स डाल देनी। देन हम लोग को रिलेशनशिप विथ एप्लीकेंट यानी जिस भी व्यक्ति के नाम पे हम लोग उज्ज्वला गैस कनेक्शन ले रहे हैं उनके साथ हमारा क्या रिलेशन है वो हम लोग को सिलेक्ट कर देना है। देन हम लोग को नेम डाल देना है फैमिली मेम्बर का, यानी जिनका भी फैमिली मेम्बर का भी डिटेल्स डाले उनका नाम पूरा डाल देना है। देन आधार नंबर उनका डाल देना है, बर्थ डेट एंड जेंडर सिलेक्ट कर देनी है, एंड देन एज सिलेक्ट कर देना है। देन हम लोग के पास अगर आधार नहीं उन लोग के पास, देन हम लोग को रीज़न दे देना है कि कौन से रीज़न के वजह से वो आधार कार्ड हम लोग के पास नहीं है। देन हम लोग को फाइनली ये सब डिटेल्स डालने के बाद ऐड मेंबर पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे वो मेंबर की डिटेल्स ऐड हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग को एक एक करके सारे मेंबर की डिटेल्स ऐड कर देनी है। जैसे ही दोस्तों सारे मेंबर की डिटेल्स ऐड हो जाएगी, नीचे देखो ब्लू कलर में लिखा गया है डिक्लेरेशन, एंड उसके नीचे देखो आई एक्सेप्ट अबाउट डिक्लेरेशन के आगे जो बॉक्स दिया गया उधर हम लोग को टिक कर देना है। देन एंटर बिलो टेक्स्ट में हम लोग को जो नीचे कैप्चा दिया गया है वो एंटर कर देना है, एंड फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे हम लोग को एक पॉपअप आएगा, उसमें एक रेफरेंस आईडी या फिर एप्लीकेशन आईडी होगा, उसका हम लोग को एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो जिस भी एजेंसी का हम लोगों ने सिलेक्ट किया है कनेक्शन, तो हम लोग को उधर से कुछ ही दिनों बाद कॉल आएगा एंड वो लोग स्पेसिफाइड डेट देंगे हम लोग को। उस डेट को हम लोग को वहाँ एजेंसी में उनके चले जाना है, एंड जो डॉक्यूमेंट हम लोग ने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ना अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट हम लोग को ओरिजिनल विद देयर जेरोक्स लेके जाना है, एंड हम लोग को पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जाने हैं। तो दोस्तों इस तरह हम लोग घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन कुछ ही मिनटों में PM उज्ज्वला योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।